नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बहुत बड़ा और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी का। नतीजा ये हुआ कि रिपोर्ट के आने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा अडानी कंपनीज को। जानना चाहेंगे आखिर क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि इतना भरोसा हिंडनबर्ग को अपने रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारे बातों पर यकीन नहीं तो हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत निकलती है तो अडानी कंपनीज को रिवेंज लेने के लिए केस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रेडिक्शन अगर गलत हुई तो उन्हें खुद भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी की शॉर्ट सेलिंग की है। शॉर्ट सेलिंग आखिर ये होती क्या है और क्या बातें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट की पूरी कहानी को इस वीडियो में। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था। A major short seller, Hindenburg Research. Hindenburg Research. Hindenburg Research. The Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सब तो अडानी को हर कोई जानता है इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग को बहुत कम ही लोग जानते होंगे आप लोगों में से। तो चलिए जानते हैं हिंडनबर्ग की इस कंपनी के बारे में। कंपनी की स्थापना साल 2017 में की गई थी नेथन नेट एंडरसन के द्वारा। ये आदमी का प्रोफेशन है चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट है और चार्टर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। ये बड़ा ही प्रोफेशन का नाम है, बड़ा हट्टा कट्टा नाम है ना। शॉर्ट में अगर समझे तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इतना आसान नहीं है किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका रिसर्च करना। अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिपिकल सोर्सेस। नाथन एंडरसन ने जब 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की एक कंपनी बनाई तब इस नाम के पीछे एक पर्पस था। हिंडनबर्ग ये जो नाम है ये आता है साल 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से। बड़े ही पुराने समय की बात है और एक जहाज हुआ करता है हिंडनबर्ग नाम से, और ये जहाज नहीं था, बस केवल एक एयरशिप था। ये एयरशिप बहुत कम देखने को मिलती है इस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में ये एयरशिप बहुत ही कॉमन हुआ करती थी। हिंडनबर्ग जहाज पर काफी लोग सवार थे जिसमें लाग लगने की वजह से 35 लोग मारे गए थे, और उसमें ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था क्योंकि इसकी फोटो भी कैप्चर की गई थी उस जमाने में। और ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं अपने एक्टिविज्म के द्वारा। आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं कि अगर इसकी ग्राफ ऊपर जाएगी तब जाकर हमें प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, जब आप समझ जाते हो कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तब जाकर कहीं प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। समझे बात को? जाहिर सी बात है ये तभी आप करना चाहोगे कि आपको पता है कि इस स्टॉक प्राइस की ग्राफ नीचे जाने वाले, तभी आप ये चीज करना चाहोगे। और जब आपको लगता है कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है। एटलीस्ट शॉर्ट सेलिंग की प्रोसेस क्या है इसके डिटेल में मैं बहुत नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता हो गया कि शॉर्ट सेलिंग एक पैसा कमाने का तरीका होता है और इस चीज को कभी हिंडनबर्ग मना भी नहीं करता है। फिर जाकर उसको एक्सपोज करता है, फिर उस पर फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, तब जाकर उस पर शॉर्ट सेलिंग करता है और दावा करता है कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है और हम दावा करते हैं कि इस पर पैसा लगाकर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाएंगे। बड़ा ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है ये, है ना, क्योंकि ये काम रिस्की है और इसमें आपको शॉर्ट सेलिंग करते समय आपकी लॉस की पोटेंशियल बढ़ जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया हो, और हाँ अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।